जो चीज मुझे खुदा ने आज सुबह प्रीच करने के लिए बोली वो बेसिक है, क्योंकि मैं कुछ कुछ टाइम से जो मैं प्रे रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, वहां पे कुछ चीजें मैंने ऐसी सुनी है लोगों के लिए कि, लोगों के एक्सपीरियंसेस, कि वहां पे ऐसा लगता है कि हम वर्ड ऑफ गॉड रीड ही नहीं कर रहे, हमें सिर्फ शॉर्टकट चाहिए और कुछ नहीं। हमें जल्दी पहुंचना है, हमें जहां भी जाना है हमें जल्दी पहुंचना है, हमें वर्ड ऑफ गॉड नहीं चाहिए। बट आपको मैं एक चीज कहता हूँ, वर्ड ऑफ गॉड के बिना आप जल्दी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपको सच कह रहा हूँ, वर्ड ऑफ गॉड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड ऑफ गॉड। मैंने लाइफ में एक गलती की थी, मैंने 4 से 5 बार पूरी बाइबल को मैंने रीड आउट कर लिया, पूरी सारे चैप्टर्स 4 से 5 बार। तो मैं सोचता था कि कर लिया है, अब पता ही है मेरे को सारा कुछ, तो मैं रोज नहीं पढ़ता था, पहली की बात है। फिर मुझे धीरे धीरे मेरे माइंड में ऐसे आने लगा कि मुझे बाइबल की वर्सेस याद नहीं आ रही, मुझे बाइबल की कुछ स्टोरीज याद नहीं आ रही थी मेरे को। तो मैंने बोला ये चीज तो सही नहीं है फिर, ये तो लाइक एक अलग वे में जा रहा है ये सब कुछ। तो फिर मेरे को दोबारा पढ़ना मैंने स्टार्ट किया हर रोज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हर रोज बाइबल को रीड कर रहे हो। विदाउट वर्ड ऑफ गॉड आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सो जितने भी, मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, हीलिंग्स इज गुड, प्रोफेसी इज गुड, सब कुछ एक तरफ है, बट अगर आपके पास वर्ड ऑफ गॉड है, ये सब चीजें आपको जल्दी मिलेंगी। अगर आपके पास वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, अगर आप शॉर्टकट चाहते हो, तो ये चीजें उतनी दूर होती जाएंगी आपसे। सो वर्ड ऑफ गॉड को, अगर आप जैसे खाना खाते हो रोज, सेम एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड को ऐसे बनाओ कि आपको वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना ही पढ़ना है। आप सुबह ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लो, रात को न्यू टेस्टामेंट पढ़ लो, या फिर रात को ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लो, सुबह न्यू टेस्टामेंट पढ़ लो, जैसे भी आपको लाइक सही लगे। बट वर्ड ऑफ गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने वर्ड ऑफ गॉड को रीड कर लिया, मैंने बाइबल को रीड कर लिया सारा, रेवलेशंस कहाँ है उसकी? आपने सीखा क्या वहां से? रिसेंटली मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड, मेरा बचपन का फ्रेंड मेरे साथ बैठा था। तो इंडिया में अभी ये सब चीजें चल रही हैं जो भी, तो उसने मुझे बोला कि मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं, तो हम मैं वहां गया था उनके वहां पे, मैंने सब कुछ खाया पिया, मैंने चिल किया, मेरे को सही लगा। क्रिश्चियन है वो, तो मैंने बोला नहीं तू गलत है यहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, ये सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल होता है, फूड तो फूड ही है, ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल है, फूड तो फूड ही है, तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। कुछ रॉन्ग नहीं है फूड में कभी भी कोई चीज रॉन्ग नहीं होती। बट फूड के ऊपर जो चीजें होती हैं इम्पार्ट, वो चीजें मैटर करती हैं। और ये चीजें हमें तब पता चलती है जब हम वर्ड ऑफ गॉड को रीड करते हैं। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि तेरे को पता है डैनियल ने फूड खाने से लाइक मना कर दिया था? याद है मेरे को, बट पूरी स्टोरी नहीं पता मेरे को क्यों मना था किया। सी, जब वर्ड ऑफ गॉड जब नहीं होता तब हम गलतियां करते हैं। बाइबल कहती है वर्ड ऑफ गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइट है, ये तुम्हें लाइक डिसर्न करता है कि तुम्हें कहाँ जाना, तुम्हें क्या करना है। अगर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कितने हैं यहाँ पे जो हमेशा, जिनके ऊपर हैविली लाइक टेम्पटेशन आते हैं, और वो टेम्पटेशन में गिर जाते हैं। हम सब खुदा के बच्चे हैं, दैट्स टोटली ओके। अगर कोई लाइक बताना चाहता तो एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर आपकी लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड है ना, उसको हर रोज पढ़ो, वर्ड ऑफ गॉड को रोज लाइफ में रखो। आपके ऊपर टेम्पटेशन आएंगी, फिर भी आएंगी, बट आप ओवरकम कर लोगे इजीली। आपको सच कह रहा हूँ, अगर आपको प्रोफेटिक्स में बढ़ना है, वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपको डीप रेवलेशंस में जाना है, गहराई में जाना है, वर्ड ऑफ गॉड। आपको ड्रीम्स देखने हैं, आप चाहते हैं खुदा आपसे ड्रीम्स में बात करे, वर्ड ऑफ गॉड। आप विजन्स देखना चाहते हो, वर्ड ऑफ गॉड। आप अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हो, वर्ड ऑफ गॉड। आपने देखा है कि कुछ कुछ पास्टर्स होते हैं, कुछ वुमेन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, या कुछ बिलीवर्स ऐसे होते हैं जो भरे होते हैं वर्ड ऑफ गॉड से, और उनकी लाइफ चमक रही होती है दूर से ही। उनको फिंगर टिप्स पे वर्ड ऑफ गॉड याद होता है। मैथ्यू चैप्टर दिस दिस दिस, यहाँ पे यहाँ लिखा है। जरमाया दिस दिस दिस, यहाँ पे ऐसे लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतना टाइम दिया वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ने में। इमोशंस के साथ खुदा नहीं चलेगा, आपको सच कह रहा हूँ।
तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ड ऑफ गॉड क्यों इंपॉर्टेंट है और वर्ड ऑफ गॉड है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी बुक्स है पूरी बाइबल में, कोई बताना चाहता है? कमेंट कर सकते हो आप, अगर आपको लाइक माइक ऑन नहीं हो रहे। 66 बुक्स है Sir, यार। 66. ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी बुक्स है? 39. या 39। और न्यू टेस्टामेंट में? 27. आपको पता है, ये टोटल 66 बुक्स अगर आप रीड करोगे तो एक ह्यूमन माइंड को 74 आवर्स लगते हैं पूरी बाइबल रीड करने में। अगर आप अच्छे से बाइबल पढ़ोगे, स्लोली स्लोली, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अगर आप स्लोली बाइबल रीड कर रहे हो, 74 आवर्स। ये भी चीज आपको नई सीखने को मिली होगी, हाँ कि ऐसे ऐसा होता है यार। 74 आवर्स। सो एक लाइब्रेरी है 66 बुक्स की। और 66 बुक्स क्यों? क्योंकि जो प्रोफेटिक्स का नंबर होता है वो 66 होता है। जो टंग्स का लेवल होता है वो 66 लेवल्स होते हैं टंग्स के। जब हम गैर भाषा बोलते हैं उसके लेवल्स होता है, आपको पता है? जब हम स्टार्टिंग में बोलते हैं रे बा खा सा था, कुछ वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स बढ़ते जाते हैं, इनके लेवल्स होते हैं। और टोटल लेवल है 66 लेवल्स है। रा नामा खा सा था। थैंक यू फादर। और 6वें दिन खुदा ने इंसान को बनाया था। 6 और 6 कितने हो गए? 12। किंगडम ऑफ गॉड। ये जस्ट अभी आया, होली स्पिरिट ने अभी दिया मुझे जस्ट। सो ये मेन चीज है ये। बाइबल इज नॉट, मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूँ, अगर वर्ड ऑफ गॉड स्पिरिट है, वर्ड ऑफ गॉड लिविंग गॉड है। अगर आपको जस्ट सिर्फ आपको एज अ हिस्ट्री बुक पढ़नी है तो हिस्ट्री बहुत लोगों की है। अलेक्जेंडर की पढ़ लो, बहुत लोगों की है। लाइक अभी क्या क्या नाम लूं, सबकी हिस्ट्री पढ़ी है। अगर आपको सिर्फ, अगर आपको एक मैं इंटरव्यू देख रहा था बहुत साल पहले। व्हाट इज 12? किंगडम ऑफ गॉड। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है किंगडम ऑफ गॉड को, स्वर्ग राज्य। बहुत पहले किसी का मैंने इंटरव्यू देखा, एंड वो दूसरे धर्म से थे, एंड दे सेड लाइक कि बाइबल क्या है, सिर्फ कहानियों की पुस्तक है, और क्या है इसमें से? ये होता है जब स्पिरिट ऑफ रेवलेशन नहीं होती, जब होली स्पिरिट नहीं होता, तभी स्टोरी बुक लगती है। और जब होली स्पिरिट होता है तभी स्टोरी बुक नहीं होती। ये बहुत पावरफुल बुक है, बहुत पावरफुल। और आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक कौन सी है? बाइबल। दुनिया में जितने ऑथर्स हैं, चाहे न्यूयॉर्क के हो चाहे कहीं के भी हो, सबसे ज्यादा बुक जो बिकती है वो बाइबल है। सोचो, इतनी पावरफुल है ये बुक। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ कुछ सिस्टर्स यरूशलेम में गए यीशु मसीह का प्रचार करने, और यहूदियों को अच्छा नहीं लगा, यहूदियों ने पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया, थूक फेंकना स्टार्ट कर दिया। यहूदी कहते हैं नहीं चले जाओ, वी डोंट लाइक जोश यीशु, हम यीशु को नहीं मानते एंड ऑल दैट। ठीक है, जो भी था, वो वीडियो देख के मुझे बहुत हर्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि खुदावन जस्ट एक कॉवेनेंट है जिसकी वजह से ये लोग बच रहे हैं, सिर्फ एक कॉवेनेंट की वजह से। नहीं तो इनको तो मिडिल ईस्ट खा जाएगा रातों रात ही। फिर भी वो लोग, उनकी आंखों पे इतनी पट्टी बंदी कि वो वर्ड ऑफ गॉड को बिलीव ही नहीं करते, कहते नहीं हमें नहीं पढ़ना, हमारी अपनी बुक्स है। सो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में कितने बुक्स हैं? 39। और न्यू टेस्टामेंट में 27। लिखो अब, ओल्ड टेस्टामेंट में कितने ऑथर्स ने ये ओल्ड टेस्टामेंट को लिखा है? कितने ऑथर्स ने? 25। 25 ऑथर्स ने ओल्ड टेस्टामेंट को लिखा है। और न्यू टेस्टामेंट 9 ऑथर्स ने।
कुछ लोग 9 बिलीव करते हैं, कुछ लोग 13 बिलीव करते हैं। थैंक यू जीसस। सो पहली 5 बुक्स हैं, वो कंसीडर की जाती हैं तोरा में। तोरा कहते हैं उसको। तोरा का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। किस किस को पता है पहली 5 बुक्स बाइबल की? बोल सकते हो आप। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डेटरोनोमी। हिंदी में बताना सबको। मत उत्पत्ति, निर्गमन, या कुछ लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये पहली 5 बुक्स है जिसको यहूदी ज्यादा लाइक ज्यादा पढ़ते हैं, इसको कहते हैं तोरा। तोरा का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ये पहली 5 बुक है। थैंक यू लॉर्ड। कितनों को समझ आ रही है? उसके बाद आती है हिस्टोरिकल बुक्स, जोशुआ से लेके एस्तर तक। जोशुआ से एस्तर तक कितनी बुक्स होगी ये? 12 बुक्स होगी। 12। 12। किसने आंसर दिया ये? गुड, वेरी वेरी गुड। 12 बुक्स। रीना मा खासा था। उसके बाद 17 बुक्स आती हैं जो प्रॉफिट्स ने लिखी हैं, प्रोफेटिक बुक्स। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ये चीजें क्यों है? लाइक इसका कोई मतलब नहीं बनता हमारी लाइफ से। हमें हीलिंग चाहिए, हमें प्रोफेसी चाहिए बस। 17 बुक्स लिखी गई हैं लाइक प्रॉफिट्स ने। उसमें से 5 मेजर प्रॉफिट थे और 5 माइनर प्रॉफिट्स थे। सॉरी, 5 मेजर प्रॉफिट थे और 12 माइनर प्रॉफिट्स थे। थैंक यू फादर। उसके बाद 5 बुक्स हैं जो विजडम्स की बुक्स कहलाती हैं। कौन कौन सी? 5 बुक्स हैं, कौन कौन सी जो ओल्ड टेस्टामेंट विजडम की बुक्स कहलाती हैं? Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, हम्म। Song of Songs एंड हम्म। Psalms के पहले एक जोब भी, अयूब भी आता है। जॉब। हम्म। बिल्कुल सही है। अयूब। कितनों की चीजें पहले पता थी? टोटल 39 बुक्स हो गई। अगर आपको समझ आ रहा है मुझे कमेंट में प्लीज बताना कि आपको समझ आ रहा है। रीना मा खासा था। चलो सक रीना मा खासा था। सो ये वो बुक्स हैं। सो इसराइलियों को पहले लीड किया एक ट्राइब ने, सबसे पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ। उसके बाद इसराइलियों को लीड किया प्रॉफिट्स ने। उसके बाद उसके बाद क्या? उसके बाद इसराइलियों को लीड किया किंग्स ने, राजाओं ने। और उसके बाद इसराइलियों को लीड किया हाई प्रीस्ट ने। और उसके बाद कुछ नहीं, फिर सीधा यीशु मसीह। ओल्ड टेस्टामेंट में सब कुछ चलता आ रहा है। एक ट्राइब, प्रॉफिट्स, किंग्स और हाई प्रीस्ट। और बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह एक ट्राइब से आता है, यहूदा। यीशु मसीह एक प्रॉफिट है। यीशु मसीह
किंग्स ऑफ किंग्स है, यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है। सो ओल्ड टेस्टामेंट इज द शैडो ऑफ न्यू टेस्टामेंट, सॉरी न्यू टेस्टामेंट इज द शैडो ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट में चलता है वो सब न्यू टेस्टामेंट में था। वर्ड ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो। ओल्ड टेस्टामेंट के बाद कोई नहीं आया, अब खुदा ने बोला अब कोई नहीं आएगा, अब सिर्फ मेरा, अब मेरा बेटा आएगा जो लीड करेगा सबको। और उसी में ये सब पांच, ये चार की चार चीजें होंगी सब में, ये सब चीजें एक ही में होंगी। कितनों को समझ आ रहा है आपको? लेना मा खासा अच्छा। और एक और चीज, अगर आपको कुछ भी समझना हो ना, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि गूगल एंजल नहीं है, आपको पहले बता रहा हूँ। गूगल होली स्पिरिट नहीं है, वो किसी बंदे ने लिखी है वहां पे बैठ के, और वो बंदे ने यहाँ से पढ़ के लिख दिया आंसर। अगर आपको कुछ भी कभी समझ ना आए, खुदा के साथ टाइम में, खुदा के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, होली स्पिरिट से पूछो, और कॉन्ट्राडिक्ट देखो कि ये जो वर्स मैंने पढ़ी है ये ओल्ड टेस्टमेंट में कहाँ थी। जो वर्स आपने ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ी है, आप देखो न्यू टेस्टमेंट में कहाँ पर है ये किसी और चैप्टर्स में इसके बारे, इस वर्स के बारे में क्या मेंशन किया है। ये चीजें होना जरूरी है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। क्योंकि रिसेंटली मैंने जीसस, लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, जस्ट सोच रहे हो कि हमारे लोग कितने ओवर स्पिरिचुअल हैं। जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी, या जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं कि लड़की को गैर भाषा नहीं आती अभी। सोच रहे हो आप? एक चीज मेरे पास आई, किसी पास्टर को किसी वुमेन ने बोला, किसी उनकी कलीसिया में बोला कि एक दूसरे पास्टर ने हमें ये चीज बोली थी कि अगर आपका नाम बाइबल में किसी नाम में नहीं है, बाइबल में जितने भी नाम है, अगर आपका नाम उनमें से नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। एक खुदा का दास जिसका नाम राम है, पावरफुल है वो। सोच रहे हो कि चल क्या रहा है, क्योंकि हमें वर्ड ऑफ गॉड नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं वर्ड ऑफ गॉड। कहाँ ये सब कहाँ पे लिखा है? चीजें कहाँ लिखी है, मुझे समझ नहीं आता। देहरादून में एक चर्च है, वहां पे ये चीज बताता है, जो विधवा है वो बैप्टिज्म नहीं, वो मतलब बैप्टिज्म ले ही नहीं सकती, जो विडो है। कोई लोग शराब पी रहे हैं, उनको लगता है बाइबल में लिखा है कि थोड़ी थोड़ी पी सकता है तो शरीर के लिए, और वो सारी मतलब पी रहे हैं शाम को, कि नहीं, एक एक्सक्यूज के साथ कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो चक्कर आ रहे हैं, मैं घबराहट हो रही है मुझे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपसेट हूँ, जस्ट बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। मैं आपकी बात कहता हूँ, 95% 95% क्या, 100% आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व आउट हो जाएं अगर आप हर रोज वर्ड ऑफ गॉड को रीड कर रहे हो अच्छे से। रीड करना ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, दैट्स इट, छोड़ दिया, अच्छे से पढ़ रहे हो उसको आप। सो टोटल बाइबल 1400 लैंग्वेजेस में छापी गई है, 1400 लैंग्वेजेस जो रजिस्टर्ड हैं। अभी कुछ लैंग्वेजेस है जो जो रजिस्टर्ड नहीं है। 1400। थैंक यू लॉर्ड। सो फर्स्ट इसराइलियों को लीड किया ट्राइब ने, फिर प्रॉफिट्स ने, फिर उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 8 वर्स 7, रा नामा खासी था। फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 8 वर्स 7। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझ से कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा। जब लोग या जब लोग शैमुएल के पास आए, हमें राजा चाहिए, हमें नहीं चाहिए अभी, हमें राजा चाहिए। खुदा बोलता है कि शैमुएल ठीक है, अगर इनको राजा चाहिए कोई बात नहीं, इन लोगों ने तेरे को नहीं ठुकराया, इन लोगों ने मेरे को
ठुकराया, उसके बाद राजा है। कहां से कहां तक आए राजा, किसको पता? शाऊल से लेके जदिकिया तक ये राजा है। उसके बाद कौन आया? हाई प्रीस्ट। जोशुआ से लेके कायफास तक। जोशुआ मोजिस वाला जोशुआ नहीं, बोलो मोजिस वाला जोशुआ नहीं, मैं दूसरे लाइक जोशुआ की बात कर रहा हूँ जिसकी बात एजरा में हुई है, हगाई में हुई है, और नहेमिया में हुई है। रा नामा खासे थे। कितनों को समझ आ रही है? ट्राइब्स, प्रॉफिट्स, किंग्स, हाई प्रीस्ट, और ये सब यीशु मसीह में आता है। सब चीजें एक ही में है न्यू टेस्टामेंट में। जो बाइबल जैसे है एग्जैक्ट है, इसको वैसे ही प्रीच करो। हाँ, इसकी रेवलेशन हो सकती है, बट रेवलेशन आउट ऑफ द लॉजिक नहीं होगी, ठीक है? रेवलेशन हमेशा एक लॉजिक के साथ होंगी, जो ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और बाकी बुक्स जो बाइबल की है, उनमें से मैच करती होगी। कुछ भी आप नहीं प्रीच कर सकते, कुछ भी आप नहीं बोल सकते। ओके, कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोगों को पता पास्टर्स की लाइक बुक कौन सी है बाइबल में? पास्टर्स के लिए बुक कौन सी है? पूरी बाइबल है, बट पास्टर्स के लिए कौन सी बुक है स्पेशली, जहाँ पे उनको बोला कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे चलना है? एक आंसर है। दूसरा? यस, तिमोथीस। यहाँ पे लिखा है कि अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दे लोगों को, कि लोग तुझे देखकर इंस्पायर हों और यीशु मसीह को फॉलो करें। तिमोथी, थैंक यू लॉर्ड। सो देर आर 1189 chapters in the Bible. 1189 chapters in the Bible. Lina Makasata. And total 31,102 verses in the Bible. 31,102 वर्सेस है पूरी बाइबल में। कितनी आती है आपको? 6, 5, 31,000 में से 102 कितनी आती है बताओ? 5 या 6, 8, 10 नंबर्स के साथ? चलो नंबर्स के साथ भी नहीं आती होंगी, नंबर्स के बिना 15 आती होंगी बस। 31,000 में से ऐसे हम बाइबल रीड कर रहे हैं ऐसे, और हम कह रहे हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हें, मैं आपको सच कहता हूँ, बाइबल रीड करना इज अ डिफरेंट थिंग, और बाइबल के बीच में से प्रेयर करना डिफरेंट थिंग। आप बाइबल के बीच में से प्रेयर तो ही कर पाओगे अगर आपको बाइबल आती होगी, अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी, या अगर आपको जो बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में लाइक चेलो ने कहा था कि हमें प्रार्थना करने सिखा, जैसे बहुत सारी लाइक लोग लोग करते हैं, अगर आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है 1-2 मिनट का, तो वो तो फिर लाइक अलग चीज है, बट बाइबल के बीच में से प्रेयर करना। एक वर्स देता हूँ मैं आपको, साम्स, जब भी आप प्रेयर करने बैठो ना अपने रूम में, ये वर्स पढ़ना जोर जोर से। साम्स 105, 150, राना मा खासा था, वर्स 2 आई गेस, सॉरी वर्स 1, वर्स 1 से 2 नहीं है, सॉरी वर्स 1।
यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। पूरी वर्ष पढ़ो 6 तक। आवाज नहीं आ यह रही मेरी आपकी? आ रही है? वर्ष Psalms 1। 150 या यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सबके सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो। सी, ये ये वो बाइबल की वर्सेस है जिनको आप अगर रीड करोगे प्रेयर रूम में जोर जोर से, आप मूव देखोगे, वो प्रेजेंस देखोगे आप अपने रूम में। क्या भी वर्ड्स बोल रहे हो आप? ये लाइक ये चीजें नॉर्मल नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। बाइबल का एक एक वर्ड नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। सो बाइबल में कितने प्रोमिसेस हैं टोटल? 1260 से लेके 1340 तक ये प्रोमिसेस है खुदावन ने जो अपने लोगों के साथ किया है। 1260 से लेके 1340 तक ये टोटल प्रोमिसेस है। थैंक यू लॉर्ड। कितने प्रोमिसेस आपको पता है? एक ही पता होगा बस, अब्राहम की संतान। जीसस। थैंक यू फादर। बाइबल में जो लॉर्ड वर्ड है वो ज्यादा यूज आया है गॉड से। गॉड वर्ड बाइबल में कम यूज में हुआ है और लॉर्ड वर्ड ज्यादा यूज हुआ है पूरी बाइबल में। किंग्स जेम्स वर्जन और एनआईवी, ये दो ऐसे वर्जन है बाइबल के जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं ये दो वर्जन हैं जिनमें ट्रांसलेशन एक्यूरेट लिखी गई है। केजीवी और एक एनआईवी। और जो थर्ड हाईएस्ट फॉर्म आती है वो है डेक, वो तो आपको पता है। वो बहुत ही डीप लाइक बुक है डेक। अगर आप किसी के पास डेक नहीं है तो कोशिश करना कभी लाइफ में आप लाइक डेक पढ़ना। कभी कभी मैं डेक पढ़ता हूँ लेकिन मेरे को तो लगता है कि लाइक मैं डिक्शनरी पढ़ रहा हूँ। एक मतलब का, एक वर्ड के उनमें 6 6 बार लाइक मतलब दिया उसका, 7 7 बार। यीशु का मतलब ये क्राइस्ट का मतलब ये, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी डेक। बट अगर आप बाइबल स्टडी करते हो तो डेक लो, पढ़ा करो डेक को। 3 लैंग्वेजेस में बाइबल लिखी गई सबसे पहले, ग्रीक, अरामिक, हिब्रू। 3 कॉन्टिनेंट में बाइबल लिखी गई सबसे ज्यादा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। वेस्टर्न कंट्रीज का कहीं नाम भी नहीं आता। खासी था। कितनों को समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन। ओके, बाइबल की फुल फॉर्म क्या है? BIBLE। बाइबल की फुल फॉर्म क्या है? किसको पता है? It's basic information before leaving Earth. बिल्कुल, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। बाइबल क्या है? ये आपको बताती है कि आपको लाइफ जीनी कैसे है, आपको क्या करना क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइव कर रहे हो कहीं और रास्ते में साइन बोर्ड्स आते हैं कि अब
40 की स्पीड पे जाना है, अब यहाँ से टर्न लेना है, अब स्लो करना है, अब आगे ध्यान से जाना है, कंस्ट्रक्शन चल रही है आगे, ध्यान से ऐसे ऐसे। ये बाइबल है, सेम एज। यस, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। नामा खासे थे। कमेंट में मेरे को बताओ, आपको आपको समझ आ रही है? जूम के बाद प्रॉमिस करना, लाइक लाइक खुदा के साथ, कि आप लाइक खुदा के साथ बैठो, वर्ड ऑफ गॉड के साथ बैठो। इंपॉर्टेंट है ये। मेरे को उन चीजों पे लाइक प्रीच नहीं करना। लोग कहते हैं इस चीज लाइक प्रीच करो, फेथ पे, फेथ पे। सबको पता है फेथ के बारे में, कितना करूं प्रीच, और फेथ के बारे में, साल्वेशन के बारे में, इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल लिखी गई कहाँ पे? विल्डरनेस में, जंगलों में। और कहाँ? जेल में, आइलैंड्स पे, माउंटेन्स पे, और घर पे। कितने लोगों ने बाइबल लिखी? हाई प्रीस्ट ने, प्रॉफिट्स ने, डॉक्टर्स ने, फिशरमैन ने, टैक्स कलेक्टर्स ने, जजेस ने। बाइबल डिफरेंट मूड्स में लाइक लिखी गई है। जॉय में, पीस में, वॉर के टाइम, दुख के टाइम, सौरों के टाइम, और स्लेवरी के टाइम। कितनों को समझ आ रही है ये सब चीजें? उनको क्यों लग रहा है कि आप लाइक आप सो रहे हो आप? थैंक यू जीसस। नामा खासा था। थैंक यू फादर। और पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में 929 चैप्टर्स है, सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में 929 चैप्टर्स। सबसे लॉन्गेस्ट बुक बाइबल की है साम्स, भजन संहिता। और सबसे छोटी बुक है बाइबल की, ओ से नाम है उसका। कितनों को पता? ओ से नाम है, ओ से। ओबेदाया। ओबेडाया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। 185 सॉन्ग्स है बाइबल में। कितने सॉन्ग्स हैं? 185। कितने सॉन्ग्स आते हैं आपको बाइबल में? वर्शिप सॉन्ग आते होंगे आपको, नो डाउट वर्शिप सॉन्ग आते होंगे आपको। वर्शिप सॉन्ग में से ही है, क्योंकि वर्शिप सॉन्ग भी बाइबल में से ही, स्क्रिप्चर्स में से आए हैं। बट आपको वैसे कितने सॉन्ग्स आते हैं? वो सॉन्ग कौन सा था जो मूसा के बाद लाइक गाया था मरियम ने? मरियम और हारून ने गाया था। कौन सा सॉन्ग था वो? सुलेमान के सॉन्ग्स कौन से? नहीं पता होंगे। इनको ये पता होगा जो अभी सॉन्ग चला है नया नया। चीज चीज जस्ट बेसिक्स है ये, आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं ये बेसिक्स नहीं आता और हम बाइबल की इंटरप्रिटेशन करते, ओके, की बात बताना मुझे, ओल्ड टेस्टामेंट में, ये न्यू टेस्टामेंट में, आपने कभी देखा चेलों को आपस में लाइक लाइक लड़ते हुए, प्रॉफिट्स को आपस में?
जोशुआ को कभी आपने सुना ये क्या था, जो मोजेस ने लिखा है ना उसका वो ऐसे नहीं लिखना था, उसका उसका मतलब ऐसे था। नहीं नहीं, वो ऐसे उसने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। कभी दाऊद ने कहा ऐसा, जरमाया ने, यशाया ने, अलीशा ने कहा ऐसा, एलिया ने जो लिखा है ऐसा नहीं है वो, मैं आपको बताता हूँ वो कैसा है। न्यू टेस्टमेंट की बात करते हैं, मैथ्यू, मरकुस, लूक, जॉन, 4 गॉस्पल्स ऑलमोस्ट सेम है, राइट। चारों की चारों गॉस्पल्स ऑलमोस्ट सेम है, मेरिकल्स बाइबल में बताए गए ऑलमोस्ट सेम है। किसी ने बोला वहां पे, नहीं नहीं नहीं, जो मरकुस ने लिखा वो ऐसे नहीं था, मेरे को ज्यादा पता था, मैं वहां पे था। उन लोगों की असाइनमेंट्स अलग थी, पर वो लोग कभी आपस में फंसे नहीं। एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बहस जहाँ पे होगी ना, बहस का जवाब हमेशा पावर के साथ देना, हमेशा। बहस का आंसर, आर्ग्यूमेंट्स का आंसर हमेशा अपने रैंक के साथ और अपनी पावर के साथ, कि तुम्हारा रैंक क्या है, तुम में कितनी काबिलियत है, और तुम्हारी अनॉइंटिंग कितनी है, इसके साथ। मेरे को रिसेंटली कुछ चीज़ बताई गई कि जो मैंने इंडिया में मीटिंग की थी, कुछ लोग वहाँ पे खुश नहीं थे, कुछ पास्टर्स कहते हैं सब मीटिंग अच्छी थी, सब अच्छा था, वो जो ले हैंड किया वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, लोग लोग चिल्ला रहे थे, लोग वहाँ पे नाटक कर रहे थे, दुष्ट आत्मा। पास्टर्स कह रहे हैं बात, जो को खुद नहीं वो चीज़ कर पाता, और वो दूसरों को कहता है कि वो चीज़ रॉन्ग है। तुमने कभी लोगों का जुकाम तक नहीं किया होगा, और तुम लोग मेरे को कह रहे हो कि वो चीज़ें जो की थी वो रॉन्ग थी। यीशु मसीह का जो नाम आता है वो पावर के साथ आता है। यीशु मसीह कोई हिस्ट्री का वो नहीं था, कोई नबी, पैगंबर, या कोई मैसेंजर कि बस उसके बारे में बताओ यीशु मसीह आए थे ऐसे करो, वो कह के गए मैं दोबारा आऊंगा, तब तक अपनी लाइफ को अच्छे से रखो, तो ही तुम स्वर्ग के लिए क्वालिफाइड होगे, अदरवाइज नहीं। किसको नहीं पता पाप नहीं करना, 10 साल के बच्चे को भी पता है कि झूठ नहीं बोलना, 10 साल के बच्चे को भी पता है गालियां गालियां नहीं निकालनी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आर्ग्यूमेंट्स का आंसर हमेशा पावर के साथ दो, अपने लेवल के साथ दो। ओके, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह वहां पर, थैंक यू फादर, यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं, लाइक फरीसी आए, और यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, ओके, किस किस को पता है यीशु मसीह मिस्र गए थे 12 साल की, लाइक छोटे हुए, जब वहां पे एंजल आया था, एंजल ने बोला यूसुफ इनको ले मिस्र देश को चला जा। क्यों गए थे वो वहां पे मिस्र देश में, और जब वहां से वापस आए उनको आंसर्स पता थे, बुम बुम बुम, उनको सारे आंसर्स पता थे। ये चीज तुम्हारी बाइबल में है, इसको ढूंढना। प्रोटेक्शन तो थी, और साथ में क्या था, प्रोफेसी थी, ठीक है, प्रोफेसी के साथ और क्या था, प्रोफेसी प्रोटेक्शन की थी, और मिस्र क्यों गई। जस्ट इमेजिन, एक खुदा जो कह रहा है इजराइलियों मिस्र से निकलो, मूसा इनको मिस्र से निकाल, और खुद मिस्र जा रहा है वो। ये बाइबल में है, ये बाहर से कहीं नहीं है। थैंक यू जीसस। इमेजिन करो, इजराइली मिस्र में मरते रहे, वहां पे खुदा उनको कह रहा है मिस्र से निकलो, मूसा इनको वहां से निकाल, और खुद वो जा रहा है मिस्र में 12 साल के लिए, और फिर वहां से वो वापस आए। ये रेवलेशन है बाइबल की। इनसे बहस करने से अच्छा इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दो सच में, कि ये चीजें क्यों हुई थी। यीशु मसीह उनको लाइक खुद कह रहे हैं, अब्राहम से पहले मैं था, ऐसे कैसे, तो ये गलत बोल रहे हैं। रेवलेशन नहीं थी उनके पास, सिर्फ उनके पास सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड था। वर्ड ऑफ गॉड भी क्या था उनके पास, वो पढ़ते थे सिर्फ, और चीजों को फॉलो करते थे, कि सैटरडे ये होगा, मंडे ये होगा, ट्यूसडे ये होगा, थर्सडे ऐसे होगा। इसराइल में जो चीजें आज चल रही है ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसराइल में मैं हमेशा
पोस्ट करता रहता हूँ। लाइक ईरान और लाइक ईरान ने 200 मिसाइल छोड़ी इसराइल के ऊपर, और एक भी मिसाइल उनकी गिरी नहीं वहां पे एंड ऑलरेडी। ये क्या था? ये बिब्लिकली प्रोफेसीज हैं जो कंप्लीट हो रही हैं। बुक ऑफ इजिकियल चैप्टर 38, सॉरी चैप्टर 35 एंड चैप्टर 38। ये बाइबल के बीच में से ही सब कुछ। जीसस वहां पे कह रहे हैं, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। आई एम द गॉड, ये नहीं बोला आई वॉज द गॉड। आई एम द गॉड। जो मैं उनके साथ था वो मैं आज भी हूँ, अभी भी हूँ मैं। पवित्र आत्मा के साथ फील होना चाहते हो ना, वर्ड ऑफ गॉड को ज्यादा पढ़ो। आपको सच कह रहा हूं। चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, एक जगह पे बैठो, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ो, पढ़ते जाओ कि ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। जब मैं वर्ड ऑफ गॉड पढ़ता हूँ ना, एक चैप्टर मैं जल्दी कंप्लीट लाइक कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे डीप जाना होता है। ये चीज ऐसे हुई है, क्यों हुई ऐसा, इसका मतलब क्या था। मैं देखता हूँ ओल्ड टेस्टमेंट में या किसी और बाइबल की बुक में देखता हूँ, फिर मेडिटेट करता हूँ कि इसका मतलब क्या था, ये ऐसे क्यों था। ओके, आपको पता है अभी इलोन मस्क कह रहा है कि 2050 से पहले मैं 1 मिलियन लोगों को मार्स में भेज दूंगा, और वहां पे नई नई दुनिया स्टार्ट होगी। और ये काम हो भी रहा है। अगर आप थोड़ा सा चीजों को देखो कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो आपको लाइक पता चले। वो कह रहा है 2050 से पहले पहले मैं 1 मिलियन लोगों को मार्स पे भेज दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो 1 मिलियन लोग मार्स पे चला गया, वो सेव होगा रैप्चर के टाइम? क्यों? क्वेश्चन है, क्यों? किसी के पास आंसर है इसका? किसी के पास नहीं है? अब तो मेडिटेशन कहाँ पे आपका? बाइबल ही कहती है कि यीशु मसीह नाम सिर्फ धरती के ऊपर ही है जो तुम्हें सेव कर सकता है। इट मीन्स अगर तुम धरती से बाहर चले जाओगे मार्स पे, तो चाहे तुम क्रिश्चियन हो, जो मर्जी हो, तुम सेव नहीं हो पाओगे। धरती प्लेनेट है, मार्स एक प्लेनेट है, डिफरेंट प्लेनेट है। ये स्कूल की बातें हैं, शायद अब आपने स्कूल में सीरियस होके बैठे ही नहीं होगे, बट आपको बता रहा हूँ, ये प्लेनेट स्कूल स्कूल में लाइक बताया जाता है। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसका लिंक बाइबल के साथ है। वो स्क्रिप्चर कहीं ना कहीं कह रहा है कुछ ना कुछ। और ये भी चीजें आज लाइक प्रीच हो रही हैं कि अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है, तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये टोटली रॉन्ग है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी कुछ नोन में ऐसे लोग हैं जिनके पास गैर भाषा नहीं है, बट वो पवित्र आत्मा के साथ फेल है। एक सिंपल चीज है, जिस चीज पे तुम बिलीव नहीं करोगे या जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, सुना नहीं होगा, खुदा वो चीज तुम्हें नहीं देगा, दैट्स इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि खुदा तुम्हें छोड़ देगा। और कुछ लोगों में ये कुछ चर्चिज में ये प्रीच हो रहा है। एक लड़की की मैंने वीडियो देखी, वो टेस्ट में नहीं दे रही है, मैं पहले गैर भाषा बोलती थी अब नहीं बोलती, हालेलुया। ये टेस्ट में नहीं हुई कोई? ये चर्चिज की टेस्ट में नहीं है कोई? सीरियस? ये वीडियोस यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है। वो दिल्ली की चर्च है, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइक जो भी है। मैंने पहले 1 मिनट के लिए देखा कि टेस्ट में नहीं क्या है, मैं सुनूं तो। पहले मैं और मेरी मदर गैर भाषा बोलते थे, फिर हमें वचन समझ में आया, अब हम गैर भाषा नहीं बोलते, अब हम इस गैर भाषा से आजाद है। लो जी तालियां, चर्च में तालियां। दिस इज नॉट आर, मैं ये सच कह रहा हूँ। ये शैतान है जो तुम्हें कहीं और लेके जा रहा है वर्ड ऑफ गॉड से। वो दूर लेके जा रहा है तुम्हें। जो वर्ड ऑफ गॉड जो रियल है, उस पे फोकस करो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो उसको। वो क्यों इतना लाइक इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप अपने अराउंड देखोगे, चीजें बहुत चल रही हैं।
सीएनआई का अपना फेथ है, कह रहे हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बाकी दुनिया, हम लोग तालियां मार मार के वर्शिप नहीं करते, हम बैठ के वर्शिप करते हैं आराम से। कैथलिक्स का अपना बिलीव है, ऑर्थोडॉक्स का अपना बिलीव है, पेंटाकोस्टल का अपना बिलीव है, लूथरन्स का अपना बिलीव है, यहोवा विटनेस का अपना बिलीव है, साल्वेशन आर्मी का अपना बिलीव है। किसकी मानोगे तुम? सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड की, जो वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है। अगर उसने लिखा है कि गैर भाषा बोलने से कि तेरी उन्नति होगी तो होगी, अगर उसने लिखा है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे तो निकालोगे, तो इट डजेंट मैटर चाहे वो पास्टर ने क्वालिफाइड किया हो, पीएचडी हो, चाहे अमेरिका किसी बॉस्टन कॉलेज से पढ़ाई की हो, कि ऐसा नहीं है। अगर बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे तो तुम करोगे। अगर उसने लिखा है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें सच में दिया जाएगा। या तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैसेज आगे देखा कि कुछ कुछ ये चीजें चल रही हैं, ये प्रीचिंग हो रही है दुनिया में। आज सुबह मेरी 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 पास्टर से बात हो रही थी, पास्टर लाइक रंजीत औलख, उससे बात हो रही थी मेरी सुबह फोन पे। इसे लाइक मैंने गॉड कि एक पास्टर ने मेरे को बोला कि तुम्हारे इंस्टा पे 6,000 फॉलोअर है, मेरे 12,000 फॉलोअर है, मेरा रैंक तुमसे बड़ा, मेरा लेवल तुमसे बड़ा है। मैं ये चीजें रियलिटी है जो मैं फेस करता हूँ दिन ब दिन, जो मैं लोगों की आवाजें सुनता हूँ कि ऐसा भी होता है। लोग सब्सक्राइबर्स देख के देखते कि उस पास्टर में ज्यादा पावर है, उसमें कम है। कुछ ऐसी कॉलिंग्स भी हैं, बाइबल कहती है कि हम मसीह की देह हैं, हम उसके बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। हर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हर कोई अपोस्टल नहीं है, हर कोई वर्शिपर नहीं है, हर कोई टीचर नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कॉलिंग्स हैं लोगों की। मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में ऐसे मैन ऑफ गॉड बैठे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, बट वो लोग इतने सामर्थी हैं कि कभी लाइक दुनिया के आगे नहीं आए वो लोग। खुदावन को मना किया कि नहीं, सिर्फ प्रार्थना में रहते सिर्फ। तो मैं आपको ये चीजें कह रहा हूँ कि वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करो, जो वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है। सबसे मेन चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग। मत फॉलो करो कि कौन क्या कह रहा है, कौन चीज क्या है, क्या चीज क्या है। जो बाइबल में लिखा है, अगर वो चर्च बाइबल को लाइक प्रेफरेंस दे रही है कि बाइबल में ऐसे लिखा है, तो उसका मतलब वो है सिर्फ। अगर कोई चर्च कह रही है या कोई पास्टर कह रहा है या कोई भी लाइक कुछ भी कोई कह रहा है, एक तो एक फर्स्ट चीज है, हम लोगों में ना पेशेंस नहीं है। हम लोगों को उससे भी प्रोफेसी चाहिए, हमको उससे भी प्रोफेसी चाहिए, हमको उससे भी चाहिए कुछ, हमें पेशेंस नहीं है। पौलुस कहता है जो वर्ड्स मैंने तुझ पे बोले हैं उनके लिए मेहनत कर। जो चीज मैंने बोल दी है वो सेम चीज कोई और पास्टर भी आपको कह देगा, या मेरे को कोई कह देगा। बट पौलुस क्या कहता है, जो वर्ड्स तेरे ऊपर बोले गए उसके लिए तू मेहनत कर। मतलब कुछ प्रोफेसीज ऐसे पूरी नहीं होंगी जब तक मैं उनके लिए मेहनत नहीं करूंगा। थैंक यू लीन, थैंक यू जीसस। सो सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, क्योंकि जल्दी 15 मिनट में खत्म करेंगे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, फर्स्ट पॉइंट, बाइबल क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यस, फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम गॉड, फ्रॉम होली स्पिरिट। ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये किसी बंदे ने अपनी मर्जी से नहीं लिख दिया। वो इंस्पायर्ड था होली स्पिरिट से, होली स्पिरिट ने उसको बोला, खुदा की आत्मा ने उसको बोला कि ऐसे करना, ऐसे लिख। उसका मतलब ये था। थैंक यू जीसस। सेकंड पॉइंट, Psalms 119 वर्स 105। Psalms 119 भजन संहिता 119 वर्स 105। रे नामा खासीटा।
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए डिसरमेंट, डिसरमेंट, वर्ड ऑफ गॉड। अगर तुम्हें लगता है ना कि मुझे कोई भी धोखा देके जा रहा है बार बार, मैं जिस पे विश्वास करूं वो मुझे धोखा देके जाता है, तुम्हारी लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, बस, और कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। बाइबल कह रही है कि लैंप, ये लैंप है एक, ये लाइट है एक, डिसरमेंट की, मुझे कहाँ चलना है, किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, ये वर्ड ऑफ गॉड तुम्हें बताएगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है रेमा वर्ड्स, एक होता है रेमा वर्ड्स, एक होता है लोगोस वर्ड। रेमा और लोगोस के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रेमा वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे साथ कोई भी नहीं है आज, और मैं सडनली बाइबल पढ़ रहा हूँ, और बाइबल में मैंने पढ़ा कि बाइबल कहती है कि तू मत डर, तू मत घबरा, क्योंकि इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, और मुझे सडनली लगेगा खुदा ने मुझसे बात की है। ये होता है रेमा वर्ड। लोगोस होता है जो हम सरमन्स में सुनते हैं, जो मीटिंग्स में सुनते हैं, और अचानक सुन के हमें लगी हाँ ये खुदा ने मुझसे बात की है, वो होता है लोगोस वर्ड। खुदावन ने बोला यीशु मसीह ने, पतरस, मुर्गे की बांग से पहले तो मेरा इनकार करेगा, ना ना प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, वी आर ब्रदर्स ब्रो, लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। और जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, तब पतरस को याद आया, हाँ मुझे कहा था, और पतरस रोने लगा। ये क्या था, ये लोगोस वर्ड थे। थैंक यू फादर। थर्ड पॉइंट, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा मतलब क्या, यहाँ पे खाने वाली बात नहीं हो रही, तुम आत्मा में जिंदा रहोगे, तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जिंदा रहोगे। एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर समहाउ अगर आपसे पाप कुछ हो जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, और पौलुस कहता है कि हम इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते, हमें इस दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, और आप पे ऊपर इतनी टेम्पटेशन आई और आप गिर गए, तो गिरे मत रहना, मैं आपको सच कह रहा हूँ। वो गिल्ट आपको खुदा से धीरे 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 इतनी दूर ले जाएगा ना, कि वापस आप आ ही नहीं पाओगे फिर। उस गिल्ट में मत रहना कि ये मुझसे गलती कर दी, ये मुझसे हो गया, अब मैं खुदा के सामने खुदा को फेस कैसे करूं। रिपेंट करना, 3 दिन में, 3 दिन में तुम चीजों को देखोगे लाइक दोबारा, क्योंकि बाइबल कहती है मैं याद नहीं करता तेरे पापों को। कई लोग कहते हैं कि अगर मैंने सिन कर दिया तो परमेश्वर मुझसे बात करनी छोड़ देगा, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, अगर तुम सिन भी करोगे वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब ये बात है मेरी, अभी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लोग कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे है, कुछ सच कहता हूँ, तुम सिन करोगे खुदावन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ बट बाइबल एक चीज कहती है, तुम्हारे पापों के कारण तुम उसकी आवाज को सुन नहीं सके। जब केन और एबेल की बात हुई थी, केन ने एबेल को मार दिया था, फिर भी खुदावन ने केन से बात की थी। तुम पाप करते हो, कौन है तुम्हें जो तुम्हारे मन में डालता है कि रिपेंट कर, अप्रेयर कर, होली स्पिरिट, मतलब वो खुदा तुमसे अभी भी बात कर रहा है। कितनों को समझ आ रहा है? थैंक यू जीसस। फोर्थ पॉइंट, Psalms 119 verse 11। नींबू राखा साचा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में लिख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर आपको वर्ड ऑफ गॉड आता है, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ रहे हो, आप पाप नहीं करोगे। सिंपल इजी वे, मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ मैं आपको।
बात बताता हूँ मैं आपको, ये बात मुझे सुबह लाइक खुदा ने बताई। मैं ड्राइव कर रहा था कहीं, जिन बाइबल कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता नहीं है, या हमारी डॉक्ट्रिन जैसी भी है, हमने नहीं सुना उनके बारे में, नहीं पढ़ा, ना ही हम इंटरेस्टेड है, ऑल दैट, कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, अगर उनको खुदा ने ब्लेस कर दिया है तो उनको, उनके बारे में आप कभी भी कुछ भी गलत मत बोलना। बाइबल कहती है मरियम तू युगो युग ब्लेस रहेगी। और आज के टाइम हम सोचते मदर मैरी को तुम क्यों फॉलो करते, शी जस्ट अ लेडी ब्रो, शी लाइक वो कुछ नहीं है, वो जस्ट अ लेडी है। बट बाइबल कह रही है मरियम तू युगो युगो ब्लेस रहेगी, और जनरेशंस तेरे को ब्लेस्ड कहेंगे। समझ आ रही है आपको? थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है एंजल आया मरियम के पास, मरियम जो जो की तेरी सगाई यूसुफ के साथ हो गई है, अब तेरे साथ ऐसा होगा। और उसने एक्सेप्ट कर लिया, यस जो आपको मंजूर। जो वुमेन्स होती हैं वो दिल से सोचती हैं, इसीलिए उसने बोला एक्सेप्ट है मेरे को। बट आपने, ओके, अभी हम करेंगे ना, क्या कह रहे हैं, बाइबल स्टडी फ्राइडे सैटरडे को। उसमें मैं आप चीज़ों को आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें न्यू टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट की। और हर वीक या हर 10 दिन में एक बार बाइबल स्टडी होगी, सिर्फ ग्रुप के साथ हम करेंगे। एक एक पूरा चैप्टर, फुल फुल बुक, सॉरी नॉट चैप्टर, फुल बुक स्लोली पढ़ेंगे, लाइक डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके, ठीक है? ऐसे हम लाइक उस एंगेज रहेंगे लाइक बाइबल के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। या वर्ड ऑफ गॉड क्या है? क्या कह रही है यहाँ पे बाइबल की वर्स, क्या कह रही है? वर्ड ऑफ गॉड क्या है यहाँ पे? वर्ड ऑफ गॉड क्या है यहाँ पे? पढ़ा है अभी आपने, गॉड अब हिमसेल्फ। बताते क्यों नहीं आंसर? गुड। अगर आपको ब्लेस रहना ना, जस्ट ब्लेस रहना आपको, ज्यादा कुछ नहीं है लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, सिर्फ ब्लेस रहना है। लूक चैप्टर 11 वर्स 28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य, यू आर ब्लेस्ड, सुनते हो और मानते हो। बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि जो कोई इस बुक को पढ़ेगा वो ब्लेस होगा। सिर्फ पढ़ने से ही, समझ चाहे कुछ भी नहीं आ रही हमें, सिर्फ पढ़ने से ही तुम ब्लेस्ड हो जाओगे। बाइबल कह रही है ये, जो कोई इस बुक को पढ़ेगा वो ब्लेस्ड होगा। तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए, बुक ऑफ रेवलेशन रीड कर लो। नहीं समझ आ रही कि फर्स्ट ट्रम्पेट कब बजेगा, सेकंड कब बजा, थर्ड कब बजा, कौन कब आएगा, नहीं समझ आ रहा, दैट्स ओके। पर होली स्पिरिट को बोलो, खुदा की आत्मा को बोलो। वो, मैं आपके साथ कहता हूँ, बुक ऑफ रेवलेशन बहुत डीप बुक है, वो इजीली समझ नहीं आएगी आपको कभी भी। इसलिए बहुत सारी चर्चेज उस पर प्रीच नहीं करती, 95% चर्चेज उस पर प्रीच नहीं करती बुक ऑफ रेवलेशन पे। क्यों? आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको। और इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 17 कहती है क्लास कि वर्ड ऑफ गॉड तुम्हारी साल्वेशन को मेंटेन करके रखता है। वर्ड ऑफ गॉड तुम्हारी साल्वेशन को मेंटेन करके रखता है। सो ये तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना टाइम, अपना प्रीशियस टाइम होली स्पिरिट को दो, खुदा को दो, उसके वर्ड ऑफ गॉड को दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ सच कह रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ में खुद ऐसी ऐसी लाइक एग्जांपल्स हैं कि जहाँ मैंने सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड को यूज किया प्रेयर के बीच में और वो चीजें हो गई। क्योंकि बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें
मेरे वचन कभी ना टलेंगे। जो जो बाइबल में लिखा है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अभी भी अगर आपको बाइबल से लग रहा है कि मुझे क्यों पढ़नी है, मैंने पढ़ ली है, आप गलत हो, आप गिर जाओगे कहीं ना कहीं। किसी बहुत बड़े खुदा के दास ने कहा था, यहाँ तो बाइबल तुम्हें पाप से दूर रखेगी, या पाप तुम्हें बाइबल से दूर रखेगा। कुछ सच कह रहा हूँ, इजीली अपना टाइम स्पेंड करो ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड में। एक खुदा का दास मेरे पास आया, प्रॉफिट यूबिट एंजल का बेटा, जो जैसे प्रोफेसी करता है वैसे मैं कैसे कब करूंगा मैंने वर्ड ऑफ गॉड लाइक कितना पढ़ता हूँ मैं, जब टाइम लगता है मैं पढ़ता रहा हूँ। हमारे ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, आपको सच कह रहा हूँ। ये सबके लिए नहीं, ये बातें लाइक मेरे लिए भी होती हैं। हमारी ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, बट हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। सो कोशिश करो इस साल के एंड तक तुम्हें बाइबल की वर्सेस टिप्स पे याद हो, विद नंबर्स, विद चैप्टर्स। एक कमिटमेंट करो लाइक खुदा के साथ, खुदा 31 दिसंबर से पहले पहले 2 ढाई महीने है आज मेरे साथ। और ये भी लाइक जो जो ये मंथ चल रहा है ना, आपको पता है ये लास्ट हमने जूम की थी 28 सितंबर को, शायद 29 को। और मैंने बोला था कि ये मंथ जो होगा ये बहुत विचक्राफ्ट वाला मंथ है, तो सच में है ये। इस मंथ में सबसे ज्यादा लोग जादू टूना लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा। और अगर आपको वर्ड्स नहीं पता, आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। कुछ लेके लुके मत खाना कहीं से भी, अपना प्रेयर में रहो, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। खुदावंद के साथ एक कमिटमेंट बांधो, खुदा 31 से पहले पहले 31,000 बाइबल की वर्सेस है, कम से कम 50 तो मेरे को आती हूँ, कम से कम टिप्स पे। फर्स्ट वन Psalms 23, Psalms 91, Psalms 51, 1 Corinthians 4:20, ऐसे। जॉन 1:1, जॉन 3:16, जर्माया 1:5, ऐसे। आपको टिप्स पे आती हो विद नंबर्स। और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और जब आप एंटर करोगे 2025 में, आप देखोगे चीजों को होते हुए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सम वर्सेस अगेंस्ट, there are many verses bro, there are many verses, there are many बाइबल वर्सेस। ओके, एक चीज मैं आपसे लाइक पूछता हूँ, बेबीलोन कहाँ है आज के टाइम पे? अगर आपने बाइबल पढ़ी हो, बेबीलोन कहाँ पे है? किस कंट्री को हम लाइक बेबीलोन कहते हैं? ईरान, पर्शिया? पर्शिया कौन सा पर्शिया? प्रिंस ऑफ पर्शिया? यशाया? मैं पूछ रहा हूँ बेबीलोन कहाँ पे है आज के टाइम पे? इराक, इराक बेबीलोन है। मैंने हमेशा एक बार मेरी बात हो रही थी, लेकिन किसी के साथ मैंने उसकी चीज बोली थी कि ये चीज मैंने पास्टर बैनिंग जी से सीखी है। अगर आप देखना चाहते हो ना कि आप अ- अगर आप ट्रैक करना चाहते हो कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है, कब रैप्चर होगा, कब ये चीजें होने वाली है, तो हमेशा देखना इसराइल में क्या चल रहा है। ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें पता लग जाएंगी। इराक और इसराइल की लड़ाई चल रही है। कुछ लोग मैं कहते हैं हमें क्या लेना, हम इंडिया में रहते हैं। भाई 95% तुम्हारा जो ऑयल है वो ईरान से आता है। अगर वहां पे लड़ाई लगी, अगर जो जो पेट्रोल की जो प्राइस है अभी वो 100 रुपीज है, वो 500 रुपीज में पहुंच जाएगी वो रातों रात ही। जो चीनी आटा अभी इतने का आ रहा है वो 3 गुना डबल में पहुंच जाएगा अगर ये वॉर्स होती हैं, क्योंकि ये बिब्लिकली है सब कुछ। ओके, सो खुदावन के साथ प्रॉमिस करो कि खुदा, कि मैं तेरे कलाम को और गहराई से जानूं, मैं तेरे साथ बैठूं। खुदा, मैं अपना बचा कुछ टाइम ना दूं, मैं तुझे अपना स्पेशल टाइम दूं। जब मैं वर्ड ऑफ गॉड को लाइक लाइक पढ़ता अभी भी हूँ, पर पहले की बात कर रहा हूँ। मैं स्टारबक्स में जाके बाइबल
लाइक बाइबल रखता था, स्टारबक्स पीता था, लैपटॉप रखता था, मैकबुक, वहां पे लाइक 3-3 4-4 घंटे। वो एक ऐसे फील करो, कभी जाओ, कभी घर से बाहर निकलो, अगर आप घर पे लाइक नहीं पढ़ पा रहे हो, कहीं जाओ, कहीं बाहर, कहीं माउंटेन्स पे, कहीं ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन पे जाओ जहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड के साथ टाइम स्पेंड करो, चीजें पता चलेगी आपको। ओके, एक बहुत बड़ी टेस्टमनी बता रहा हूँ, उसके बाद लाइक मैं खत्म कर रहा हूँ। रिसेंटली फ्लोरिडा टेम्पा बहुत बड़ा तूफान आया, हरिकेन आया वहां पे, बहुत बड़ा। उसका नाम था मिल्टन। और वहां के मेयर ने, वहां की पुलिस ने बोल दिया कि भाई अपने अपने घर खाली कर दो, अगर आप नहीं खाली करोगे हम आपको बचाने नहीं आएंगे, आप मर जाओगे। सिंपली स्टेट कर दिया उन्होंने, ट्वीट कर दिया, न्यूज चैनल पर डाल दिया, और लोग भाग रहे हैं अपना अपना लाइक घर छोड़ के। और ये चीजें मैंने वीडियोस देखी, मेरे को लाइक फील हो रहा था कि यार खुदा ऐसे है। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे क्रिश्चियंस लोग अपने दरवाजे के बाहर अनॉइंटिंग ऑयल डाल रहे हैं, फ्लोरिडा में। बाइबल की वर्सेस, साम्स 91, यशाया 36, ये लिख रहे हैं। मैंने इसलिए उस दिन फिर मैं मेडिटेशन में गया, मैंने देखा एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत ओशन के ऊपर खड़ा है, बहुत बड़ा लाइक स्वर्गदूत। मैंने लाइक उसी टाइम स्टोरी डाल दी कि बहुत लाइक एंजल खड़ा है। सिर्फ 10 लोगों की मौत हुई, सिर्फ 10 लोगों की, इतने बड़े लाइक लाइक तूफान के साथ, और उनके घर वैसे के वैसे ही हैं। इमेजिन करो जस्ट, स्टेज 5 का, स्टेज 5 का, क्योंकि उनकी सरकार ने क्या दिया, घर खाली कर दो, अपने जानवर ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मर जाओगे आप। कहते नहीं, वो कहते नहीं, हमें बिलीव। वो लोग टंग्स बोल रहे हैं, सब इकट्ठे होके, फैमिली वाले एक दूसरे का हाथ पकड़ के लाइक टंग्स बोल रहे हैं तूफान के टाइम। ये फेथ है लोगों का, ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये वर्ड ऑफ गॉड की पावर है। अपने घर के बाहर वर्ड ऑफ गॉड से, साम्स 91, इमेजिन करो। क्योंकि जो तूफान आता है ये क्या है, ये एक स्वर्गदूत है, डिस्ट्रैक्शन का, डिस्टरबेंस का। और ये कहाँ से आता है, समुद्र के बीच में से। चलो ये अलग टॉपिक है, हम बाद में लाइक करेंगे। खुदा आप सबको ब्लेस करे। या अगर आपने कोई टेस्टमनी है, अगर आप देना चाहते हो तो गो अहेड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने नाइट में जो मीटिंग की थी, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जो मीटिंग ज्वाइन की थी आपकी। हाँ जी, नाइट नाइट में नाइट जो मीटिंग की थी आपने, नाइट प्रे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन की थी। प्रभु ने मेरे को गैर भाषा दी उस मीटिंग में। फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन की, मैं आमीन, गैर आमीन। भाषा में। और उस दिन मैं कह भी रहा था कि खुदा मुझे दिखा रहा है कि लोगों को गैर भाषा मिल रही है। हाँ जी, मैंने फिर सुबह प्रे में बैठी ना, फिर मैंने कहा मैं बोल लूं, कितनी देर बोल सकती हूँ। फिर प्रभु की आपने आधा घंटा बुलवाई, फिर मेरे को, फिर मैं बिना दीदी को, फिर मैंने क्या, मैं कहा मेरी गवाही बनी मेरे को। फिर 2-3 बार मैंने बोला लगातार मॉर्निंग प्रे में। आमीन, फिर आमीन, प्रभु आमीन। फिर लगातार फिर आधा घंटा बुलवा दी। और ये आपकी गैर भाषा बढ़ेगी और भी ज्यादा। थैंक यू फादर, थैंक यू आमीन, जीसस। खुदा ये आमीन, गैर भाषा और आमीन, बढ़े, यीशु मसीह के सामर्थी आमीन, नाम पर। आमीन, थैंक यू। आमीन। और किसी की कुछ मेरे को मैसेज आया था भाई, कोई है कोई यस को लास्ट में? यस, प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड मैन ऑफ गॉड। सो मैं प्रेज अपनी द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। टेस्टिमनी देना चाहती हूँ कि अराउंड मंथ ऑफ फेब में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। सबसे पहले मैं ये यूट्यूब पे देखती थी, एंड इस साल से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मेडिटेशन में बढ़ना चाहती हूँ। दैट इज माय वीक स्पॉट। तो मैं धीमे मैंने जो मैन ऑफ गॉड का लाइव था पास्टर जी का किया, और मेडिटेशन, तो उससे मैंने आई रियली वाज रियली टच्ड। एक आई फेल्ट कि कुछ टूटा, एंड मेरे लिए थोड़ा इजी बना पहले से ज्यादा। मैं मेरी वर्ड्स को, बाइबल को लेके मैं बैठ पा रही थी और उस पर सोच पा रही थी। देन वन डे मैं काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे, और मुझे ऑफिस का जो मेरा काम था करना था, बट बहुत बेसिक काम था, कॉपी पेस्टिंग का। तो आई थॉट कि मैंने जो सुबह पढ़ा है, मैं लेट मी कीप थिंकिंग ऑन दैट। जैसे ही मैंने वो स्टार्ट किया, मैंने इधर से बाइबल खोली, जब तक लैपटॉप का ऑन होना, मेरे रूम में इतनी ज्यादा खुशबू भर गई। पहले इट स्टार्टेड धीमी धीमी, एंड रोजेस जैसी इतनी ज्यादा। एंड हमारे घर के पीछे और इधर कोई नेबर्स नहीं है, और मैं घर में अकेली थी, एंड मतलब मेरे पास ऐसा परफ्यूम भी नहीं है, एंड मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई, वो बहुत स्ट्रांग हो गई।
स्मेल। दिस इज एंजल्स, या ये स्वर्गदूत थे। ऐसे मुझे याद आया कि मैन ऑफ गॉड ने समझाया था कि फ्रेग्रेंस, ऐसे ही एंजेलिक मूवमेंट। फिर एक और यस, बिल्कुल। दिन की बात है, परसों ही मैं बैठी थी रात में प्रेयर के लिए, पर मैंने पहले बाइबल मेडिटेशन में मैं बैठी और अचानक से ऐसी स्मेल, जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं तो वो गरम-गरम स्मेल आती है और मुझे समझ ही नहीं हुँ, आया था कि मुझे ही आ रही और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो कम से कम 7-8 मिनट तक ऐसी हॉट हॉट यार। तो या ये साइन्स एंजेलिक बीइंग्स के अराउंड आपके। इट्स गुड, वेरी वेरी गुड। खुदा उनकी या प्रेजेंस है ये, ठीक है? जो एंजल्स खुदा उनकी प्रेजेंस को लेके आते हैं। दिस थैंक इज यू। मैं रियली रियली गुड। खुदा आपको ब्लेस करे बहुत सारा। और थैंक यूट्यूब से याद आया कि कुछ डिले चल रहा था हमारा पहले यूट्यूब को लेके, कैमरा इश्यूज एंड ऑल दैट। दास की ग्रेस ग्रेस से सब कुछ हो गया। मैं यूट्यूब पे बहुत कुछ डाल के छोड़ दूंगा आपके लिए, बहुत कुछ वीडियोस, ऐसी ऐसी सरमन छोड़ दूंगा वहाँ पे। देखो वहाँ पे, पढ़ो, नोट्स बनाओ, खुदा के काम करो। और जो हमारी ये चीजें हैं ये चलती रहेंगी जूम पर साथ साथ में, ठीक है? क्योंकि Praise the मैं Lord, साथ man of में, God. प्रेज द लॉर्ड। Sorry. प्रेज द लॉर्ड। Can I testify? या फॉर श्योर। Yeah. So praise the Lord, everyone. जब ये लास्ट हमारा सरमन हुआ, जूम मीटिंग हुई थी, तो मैन ऑफ गॉड ने बहुत क्लियरली बोला था कि रीड Psalms 91 7 times. It's must. तो आई वाज रीडिंग द अदर डे Psalms 91 और मुझे पता नहीं क्यों स्पिरिट में आया कि मैन ऑफ गॉड ने पहले भी शेयर किया था कि बाइबल धीरे मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, कि आपको सुनना चाहिए। बट उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ स्पिरिट में कि बहुत लाउडली, बिकॉज आई हैव द रूम जहाँ पे मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ, तो स्पिरिट में आया कि बहुत जोर जोर से जैसे घोषणाएं करते हैं वैसे Psalms 91 पढ़ो। एंड आई वाज रीडिंग और बार बार मेरे मन में जैसे वो वर्ड आपके अंदर रह जाता है, वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने आंखें बंद करके जोर जोर से घोषणाएं की। एंड नेक्स्ट डे आई वाज सिटिंग और एकदम से मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स, आई डोंट नो कहाँ से वो एकदम से स्टार्ट हो गया। वो एक पैटर्न चलने लग गया जिसके अंदर प्रॉपर सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि यस यू शुड गो इनटू दिस, यू शुड डू दिस, आपकी लाइफ में ये सीजन ऐसे ऐसे बहुत चीजें चल रही थी। एंड सडनली वो जो Psalms 91 का 16th वर्स है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, बिकॉज आई वाज हैविंग दिस थॉट्स कि रिजेक्शन से यू शुड, बिकॉज आपके लाइफ में रिजेक्शंस हैं तो यू शुड गो इनटू सुसाइड। ये कॉन्स्टेंटली आ रहा था। एंड मैंने वो जो वचन था वो एकदम से लाइव, मतलब वो हो गया, एकदम से एक्शन में आ गया और मैंने उस टाइम पे वही वचन डिक्लेयर किया। एंड वो थॉट्स लाइक मैंने 3-4 बार उसको डिक्लेयर किया, वो आमीन। थॉट्स बिल्कुल चले गए, बिल्कुल। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि एक रात पहले मैंने इतना एक जैसे वो कच्चे चावलों को मैंने पका के खा लिया एंड वो आज मेरे को एनर्जी दे रहे थे। एंड इट वाज लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच। आमीन। प्लीज, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यस। खुदा आप सबको ब्लेस करे बहुत बहुत। सागर ब्रो, आपका आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी, कोई भी? ऑल गुड, ठीक है। सो प्रेज लॉर्ड मैन ऑफ गॉड। जो प्रेज द आपने लॉर्ड। बताया 12 नंबर का, मैं बहुत दिनों से इस पे ना मेडिटेट कर रहा था। बहुत सारी चीजें मेरे को बार बार बाइबल में मिल रही थी कि 12 12 12 करके। आज फिर मैं सुबह मेडिटेट कर रहा था जब हमारी प्रेयर होती है, तो उसमें मैं ये देख रहा था कि जब यीशु मसीह 40 दिन इस धरती पे रहे थे, तो वो भी सिर्फ 12 बार ही दिखाई दिए थे सबको, मतलब अलग अलग हाँ, लोगों को। मतलब सही। वो उस पे मैं मेडिटेट कर रहा था। पर मैं और मैंने जब देखा कि 12 का मीनिंग जो मैं स्टडी कर पा रहा था वो अथॉरिटी और कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था क्योंकि ये 7 नंबर का भी सेम, मतलब 7 नंबर भी कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है। और मेरे मन में हो रहा था कि मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, 12 का क्या रियल मीनिंग है। तो ये खुदा ने आप पे जाहिर किया कि मुझे पता चला कि ये किंगडम ऑफ गॉड का नंबर है 12। मैंने मुझे आपको बताया ना कि उसी टाइम मुझे लाइक होली स्पिरिट ने बोला कि ये 12 नंबर के बारे में बता। जी पहले ही नहीं सोचा था मैंने बिल्कुल भी। गुड, वेरी वेरी गुड मैन ऑफ गॉड, दिस इज पावरफुल। सी, बाइबल कहती है खुदावंद को सब चीजें पता है कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज के आंसर चाहिए, सब कुछ। गॉड इज गुड ऑल द टाइम।